गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आईएमसी पॉलिटेक्निक में आज सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेकेंड क्लास चलेगी। कल चली थी फर्स्ट क्लास। जो फर्स्ट क्लास जो थी वो हम पढ़ाए थे चट्टानों का वर्गीकरण। क्या पढ़ाए थे? चट्टानों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ये कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है। क्लास सेकेंड है। ठीक है, कल फर्स्ट क्लास चली थी, आज सेकेंड चल रही है। ठीक है ना। तो सेकेंड क्लास में कल हम पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में चट्टानों का। कल हम पढ़ाए थे चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका हम फ्लो चार्ट भी बनाए थे कल पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चट्टानों के वर्गीकरण में क्या है कि यह 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चट्टानों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, दूसरा है भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, तीसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, पहला है भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझे भाई बात? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है निम्न 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर चट्टानें जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। समझ में आई बात? इसको भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। समझ आई बात? ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है, इसमें सबसे पहला है कि आग्नेय चट्टान, है ना। आग्नेय चट्टान। ठीक है, समझ आई बात? इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, दूसरा है अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तीसरा है इसमें कायांतरित
कायांतरित चट्टान, ठीक है। मेटा मॉर्फिक रॉक्स, समझ में आई बात, ठीक है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आग्नेय चट्टान क्या होती है ना। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे आग्नेय चट्टान, ठीक है। समझ में बात, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जो होती हैं ये वास्तविक चट्टान होती हैं। कैसी होती हैं? वास्तविक चट्टान होती हैं। समझ में ये बात, आग्नेय चट्टान जो होती हैं वे वास्तविक होती हैं, जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऐसी चट्टान हम इस पृथ्वी पर उसको अपनी आँखों से देख सकते हैं, है ना। ऐसी चट्टान होती है, ठीक है। लेकिन इस चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है ना। कैसे होती है देखिए, इसका डायग्राम ऐसे है। ठीक है, ये जो होती है ये मृदा का स्तर है ना, सॉइल का स्तर है। समझ में आई बात। इस पृथ्वी के अंदर यानी भीतर भूमि तल के नीचे एक मैग्मा होता है ना। इस भूमि के नीचे क्या होता है? मैग्मा होता है। इसके अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है, ठीक है। जब पृथ्वी का तापमान है ना, जब पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के भीतर जब अत्यधिक तापमान हो जाता है तो यह जो अंदर, इसके अंदर जो मैग्मा होता है वह इतनी तेज़ी से, मैग्मा कैसा होता है? मैग्मा एक द्रव्य के नुमा होता है ना। मैग्मा कैसा होता है? द्रव्य के नुमा होता है। वह मैग्मा इस पृथ्वी के अंदर इधर उधर फ्लो करता है ना, इधर उधर फ्लो करेगा। जब ये मैग्मा, जब और ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जब उस मैग्मा की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह पहाड़ी क्षेत्रों या कहीं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे वह भूमि नरम पाता है, यानी कि जहाँ पे जो ज़मीन, यानी ज़मीन जो होती है, भूमि जो होती है, जहाँ पे नरम भाग होता है वहाँ, या दरारें जहाँ पे होती हैं वहीं पे मैग्मा निकलने की कोशिश करता है ना। और जब वह मैग्मा जो होता है वह जब ऊपर उस दरारों में से फटकर ऊपर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं हम? ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, है ना। लेकिन वही जब मैग्मा जब द्रव्य के नुमा होता है तो वही फटकर जब ऊपर आता है, भूमि पर आ जाता है ना। भूमि पर जब आ जाता है तो वह ठंडा हो जाता है। समझ में आई बात? ठंडा हो जाता है। जब वह ठंडा हो जाता है पृथ्वी पर आकर तो वह एक कड़ा भाग बन जाता है। समझ में आई बात? वह एक कड़ा भाग बन जाता है और वही कड़ा भाग को हम कहते हैं चट्टान, और उस चट्टान का नाम क्या देते हैं? आग्नेय चट्टान। समझ में आई बात? आग्नेय चट्टान। समझ में आई बात? आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना? मैग्मा के द्वारा हुई, है ना। पृथ्वी तल के जितने भी द्रवीय अवस्था हैं पृथ्वी के अंदर, उस क्या करता है कि वह जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है तो वह ऊपर आकर पृथ्वी तल पर ठंडा हो जाता है, लावा के रूप में, है ना। तो लावा किस में निकलता है? लावा किस में निकलता है? जब ज्वालामुखी फटता है तो, है ना। देखते होंगे पहाड़ी एरिया, समुद्री एरिया में ज़्यादातर ज्वालामुखी फटता है ना। तो जब फटता है तो उस अंदर से जो भी मैग्मा होता है वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है और वही
जो है चट्टान का रूप धारण कर लेता है। समझ में आई बात? और उसी चट्टान को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान, और इस चट्टान को हम वास्तविक चट्टान भी कहते हैं। समझ में आई बात? इतना समझ में आई बात? ठीक है, इसमें कोई शक? समझ में आ गया ना? अब बात करेंगे हम इसमें कि आग्नेय चट्टान के प्रकार, है ना, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। समझ में बात? आग्नेय चट्टान के भी 3 प्रकार होते हैं। देखिए, ठीक है, आग्नेय चट्टान के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा के आधार पे, ठीक है, सिलिका की मात्रा के आधार पर, आग्नेय चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। समझ में आई बात? है ना? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षारीय चट्टान, ठीक है, क्षारीय चट्टान, है ना। बेसिक रॉक। दूसरा है अम्लीय चट्टान, ठीक है, एसिडिक रॉक। तीसरा है विशुद्ध चट्टान, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, ठीक है ना, अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की जो होती हैं आग्नेय चट्टान होती हैं, है ना। आग्नेय चट्टान जो है ये 3 प्रकार की होती हैं, क्षारीय चट्टान, अम्लीय चट्टान, विशुद्ध चट्टान, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि क्षारीय चट्टान क्या है ना, जिसमें सिलिका की मात्रा 15 से 60% हो, है ना। जिसमें सिलिका की मात्रा 15 से 60% हो, है ना, तो उसको कहते हैं हम क्षारीय चट्टान। समझ में आई बात? उसको कहते हैं क्षारीय चट्टान। लेकिन इसका कलर जो होता है गहरा होता है, कोई भी कलर हो, है ना, गहरा रहेगा। समझ में आई बात? इसका कलर जो होता है वह गहरा, यानी कि गहरा रंग का होता है। ठीक है, इसका कलर गहरा होता है, गहरा रंग का होता है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आई? क्षारीय चट्टान। दूसरा है अम्लीय चट्टान, ठीक है ना।
इसमें जो होता है सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होता है, 60% से अधिक होता है ना। इसमें सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होता है। आई बात समझ में? ये जो होता है इसका कलर जो होता है हल्के रंग का होता है ना। यह हल्के रंग का होता है। समझ में आई बात? इसका कलर जो होता है हल्का होता है। फिर है विशुद्ध चट्टान, है ना। विशुद्ध चट्टान जैसे विशुद्ध चट्टान देख लीजिए, इसमें क्या होती है सिलिका की मात्रा, इसमें भी सिलिका की मात्रा जो होती है वह 60% से अधिक होती है ना, अधिक होती है। लेकिन इसकी एक 60% से अधिक होती है, लेकिन ये जो होती है चट्टान, ये जो होती है चट्टान विशुद्ध चट्टान, वह नरम होती है ना। वह चट्टान नरम होती है, यानी कि यह चट्टान कैसी होती है? नरम होती है। समझ में आई बात? ये चट्टान नरम होती है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब दूसरा टाइप पे जाएंगे, है ना। दूसरा टाइप इसका क्या था? अवसादी चट्टान, ठीक है ना। अब बात करेंगे दूसरी चट्टान का। आइए दूसरी चट्टान देखिए, ठीक है। अवसादी चट्टान, अवसादी या तलछटी, है ना। तलछटी चट्टान, समझ में आई बात? सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक्स, है ना। तलछटी चट्टान किसे कहते हैं? इसका डायग्राम देखिए कैसे है, कि इस प्रकार इसका डायग्राम है। इसका डायग्राम ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इस टाइप का है, ठीक है। ये जो होता है ये बादल है, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है? वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ से वर्षा होती है, यानी कि रेन, ठीक है ना, वर्षा होती है। फिर ये वर्षा का जल कहाँ पे जाता है? ठीक है, इस तरह ये सब वाटर है ना। ये वाटर भरा हुआ है, यानी जल है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो भाग है ना, ये जो भाग है यहाँ पे, ये जो है
इसको कहते हैं हम सैंड स्टोन, ठीक है, यानी बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं, है ना, बलुआ पत्थर है इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये जो है रॉक सेल हैं, रॉक सेल, सेल का मतलब होता है चट्टानें, छोटी छोटी चट्टानें, सेल, है ना, चट्टानें के हैं। फिर है, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, ठीक है ना, ये चूना पत्थर है। और यहाँ पे जो दिखेगा, ये जो है सूर्य है ना। जब सूर्य पृथ्वी पे पड़ता है ना, तो यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जल होता है, नदी होती है ना, तो वहाँ से क्या होता है, नदियों से वाष्पीकरण होता है ना, और जो पेड़ पौधे उसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि उसका ऊपर उठना, नमी जो भी होता है, वाष्पीकरण होता है, उसके द्वारा वह वाष्पीकरण होकर जब ऊपर जाता है बादलों में, है ना, तो वह धीरे धीरे बादल का रूप धारण करता है, ठीक है, रूप धारण करके फिर वर्षा होती है, फिर वर्षा का जल फिर इस पृथ्वी पे आता है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब नीचे आता है, ठीक है ना, नीचे आता है तो ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों पे पड़ता है, समझ आई बात, चट्टानों पे बारिश का पानी पड़ता है, तो चट्टाने पर जितने भी चट्टाने के जो नरम भाग हैं, जब पानी पड़ेगा तो यहाँ पे ये सब, इसका अपक्षय होगा कि नहीं होगा, अपक्षय होगा, है ना। जब अपक्षय होगा तो ये अपक्षय होकर धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगेगा, एक जगह जाकर इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा होते 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 वह ढेर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर वह क्या होगा, एक चट्टान का रूप धारण कर लेगा। समझ में आई बात, चट्टान का रूप धारण कर लेगा, ठीक है ना। तो जब ये रूप धारण कर लेगा चट्टान का, तो उसी चट्टान को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। समझ में आई बात। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जब सूर्य पृथ्वी पे, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पे आई, तो पृथ्वी पे पेड़ पौधे और जल, जितनी भी नदियां हैं, उससे क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, है ना, और जो पेड़ पौधे उसका ट्रांसपीरेशन होगा, है ना, तो वो ऊपर उठकर आकाश में बादल का रूप धारण करेगी। बादल का जैसे ही रूप धारण करेगी, वह बादल फिर रैन वर्षा के जल के रूप में, वर्षा के रूप में वह क्या होगा, पृथ्वी पर आएगा। पृथ्वी पर आकर जितने भी नरम भाग हैं, वह धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे, पानी के संपर्क से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वह एक कड़ा भाग पैदा होता है ना, कड़ा भाग पैदा होता है। उसी को हम धीरे धीरे कड़ा भाग हो जाता है और उसी को हम कहते हैं चट्टान। और इस चट्टान को हम नाम देते हैं अवसादी चट्टान या तलछटी चट्टान। समझ में आई बात। तलछटी चट्टान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जो चट्टान, ये जो चट्टान निर्माण हो रही है, वह कहीं से पानी के संपर्क से वह बहकर एक स्थान पे सॉइल लग रही है, तो वो धीरे धीरे वह चट्टान का रूप धारण करती हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो अवसादी चट्टान समझ में आई। अब बात करेंगे हम, है ना, अब बात करेंगे, और ये जो अवसादी चट्टान है, इसकी जो संरचना होती है ना, ये परतदार होती है, परत के नुमा होती है ना, ये अवसादी चट्टान। अब बात करेंगे हम कायांतरित चट्टान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब है कायांतरी चट्टान, देखिए ठीक है, कायांतरी चट्टान देखिए, कायांतरित चट्टान, ठीक है। मेटामॉर्फिस रॉक्स, ठीक है। ठीक है ना। कायांतरी चट्टान जिसे किसे कहते हैं, इसको देखिए, जब आग्नेय चट्टान और तलछटी तलछटी या अवसादी चट्टान, जब आग्नेय चट्टान और तलछटी या अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान अधिक दाब और अधिक ताप के कारण, अधिक दाब और अधिक ताप के कारण उसके मूल रूप में परिवर्तन होता है, मूल रूप में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम कहते हैं कायांतरी चट्टान। समझ में आई बात। पहली बात देखिए, दाब है ना, दाब और ताप, ठीक है ना, ये दोनों दाब और ताप के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में के रूप में, अवसादी चट्टान का जो रूप मूल रूप जो है उसमें जो है परिवर्तन होता है, और जब वह परिवर्तित हो जाती है तो उस परिवर्तित भाग को हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। समझ में आई बात। उसी को हम कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है। यह भूगर्भी उथल पुथल के कारण होता है। समझ में आई बात। पृथ्वी पे उथल पुथल के कारण होता है। समझ में आई बात ना। इससे चट्टानों के रंग रचना है ना, इसके कारण जो होता है रंग रचना संगठन गुणों में काफ़ी परिवर्तन होता है। मतलब कि जो आग्नेय चट्टान होती हैं, जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ठीक है ना, अवसादी चट्टान का जो रूप होता है, मूल रूप होता है ना, मूल रूप होता है, उसमें क्या होता है परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन भूगर्भी के कारण होता है, भूगर्भी उथल पुथल के कारण होता है ना। जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, है ना, या तूफान आना, तो क्या होता है इसमें। और जो ये ताप दाब पृथ्वी में सूर्य की गर्मी से, है ना, सूर्य की गर्मी से जब चट्टानें तड़कती हैं तो वह टूटती हैं। जब टूटकर जब दूसरा भाग बनता है तो उसी को हम कहते हैं कायांतरित चट्टान। समझ में बात। तो उसी को बोलते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। तो समझ में आई भाई, बात समझ में आ गई ना, कायांतरित चट्टान, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात करेंगे हम भौतिक वर्गीकरण। भूवैज्ञानिक वर्गीकरण हो गया। अब दूसरा है इसका भौतिक वर्गीकरण। देखिए, भौतिक वर्गीकरण।
फिजिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? ये दूसरा है ना, चट्टानों के वर्गीकरण का दूसरा भाग है। ठीक है, अब देखिए संरचना के भौतिक संरचना के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर चट्टानें या चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्तरण के आधार पर, है ना, पहला है स्तरण के आधार पर। स्तरण के आधार पर, ठीक है ना। स्तरण के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, है ना। स्तरण के आधार पे चट्टानें जो हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली चट्टान जो है वह होती है परतदार चट्टान, ठीक है, परतदार चट्टान। ठीक है, दूसरा होता है परतहीन चट्टान, परतहीन चट्टान। समझ में आई बात? इस प्रकार की चट्टानें, जो ये पहली वाली है परतदार, इस प्रकार की चट्टानें की जो बनावट होती है, जो संरचना होती है, वह परत की नुमा होती है। समझ में आई बात? है ना, यानी परतदार जो चट्टानें होती हैं वो उसकी संरचना कैसी होती है? परत के नुमा होती है ना। जैसे होता है, जैसे लाइम स्टोन, है ना, लाइम स्टोन, है ना, या सैंड स्टोन, ठीक है ना। तो ये जो जहाँ होती हैं, जिस परत में ये चीज़ मिलता है, लाइम और सैंड, है ना, जिस परत में यानी जिस चट्टान में लाइम तत्व मिलता है या सैंड, लाइम का मतलब चूना, है ना, और सैंड का मतलब बालू। जब चूना और बालू जैसे तत्व मिलते हैं तो वहाँ पे जो परत होती है उसकी बनावट जो होती है वह कैसी होती है? परत के नुमा होती है। समझ में आई बात? तो उसको कहते हैं परतदार चट्टान। ठीक है, दूसरा है परतहीन चट्टान, ठीक है ना। परतहीन चट्टान जो होती हैं, यह होती हैं, परतहीन चट्टान जो होती हैं कणदार होती हैं, है ना। कैसी होती हैं? कणदार, है ना, यानी परत के नुमा में न रहकर यह रवेदार या कणदार, है ना, कणदार इसका रूप होता है। समझ में बात? परतहीन चट्टान कैसी होती हैं? रवेदार या कणदार होता है, ठीक है ना। जैसे है कि ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, बेसाल्ट, ठीक है, और ट्रैप, ये जो हैं ये तत्व हैं, है ना। ये जिस चट्टान में ये तत्व पाए जाते हैं वो चट्टान जो होती हैं कणदार होती हैं, रवेदार होती हैं। समझ में आई बात? है ना। अब बात करेंगे, ये पहला हो गया, है ना, स्तरण के आधार पर। दूसरा है इसमें गठन के आधार पे। दूसरा जो है गठन के आधार पर,
है ना। गठन के आधार पे जो चट्टानें होती हैं, गठन के आधार पे चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, नहीं सॉरी 3 प्रकार की होती हैं, है ना। पहला है कणदार रवेदार चट्टान, ठीक है ना, रवेदार चट्टान, ठीक है। दूसरा है कणदार चट्टान, ठीक है। तीसरा है पट्टीदार चट्टान, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ऐसी चट्टान जिसकी संरचना रवेदार होती है, जिसकी संरचना रवेदार होती है, ठीक है ना, जिसकी संरचना रवेदार होती है उसको कहते हैं हम रवेदार चट्टान, ठीक है। लेकिन ये चट्टान जो होती हैं कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, समझ में आई बात। दूसरा है ऐसी चट्टान जिसकी संरचना कणदार होती है ना, जिसकी संरचना कणदार होती है, ठीक है ना, समझ में आई बात। इसमें जैसे हो गया कणदार का, रवेदार का मतलब जैसे मार्बल पत्थर देखे हैं, रवेदार एकदम सपाट होता है, चिकना, समझ में आई बात। इसमें थोड़ा सा ये देख लीजिए, रवेदार का मतलब चिकना, जैसे मार्बल पत्थर होता है, ग्रेनाइट पत्थर होता है ना, तो वो सब कैसे होते हैं, चिकना होते हैं, है ना। तो वो चीज़ जो होती है वही होती है रवेदार, ठीक है। अब दूसरा है कणदार जैसे इसमें जो होती है, कणदार में जैसे कण के नुमा, है ना, जैसे अगर बालू ले लिया जाए, बालू छोटे छोटे महीन कण होते हैं ना, तो वैसी उस टाइप की, है ना। तो जैसे सैंड स्टोन, इसमें होता है सैंड स्टोन, है ना, लाइम स्टोन, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं तो उसको कहते हैं हम कणदार, है ना। तो इसमें जैसे होता है कि 1 mm से कम महीन जिसके कण हो उसको लेते हैं कणदार परत में, कणदार चट्टान में, ठीक है ना, उसको कणदार चट्टान में लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम पट्टीदार चट्टान, ठीक है। पट्टीदार चट्टान देखिए, इसमें क्या होता है कि इसकी रचना पट्टीदार होती है ना, इसकी रचना जो होती है पट्टी की नुमा होती है ना, पट्टीदार, है ना। जैसे में स्लेट देखे हैं ना, वो होती है स्लेट, है ना, उस टाइप की होती है, पट्टी की नुमा होती है ना। तो जाएंगे कभी अगर घूमने, अगर कहीं जाएंगे आप लोग कि पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पे देखेंगे पट्टीदार, जैसे चट्टानें होंगी, लेकिन जब ऐसे निकालेंगे चट्टानों को ना, तो बिस्कुट जो देखे हैं ना, बिस्किट देखे हैं ना, बिस्किट की नुमा वो ऐसे निकलेगी उसमें से, तो वही होती है पट्टी की नुमा निकलता है ना, पट्टीदार। समझ में आई बात। अब बात करेंगे हम इसकी तीसरा है रासायनिक चट्टान, ठीक है ना, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद इस चट्टानों के वर्गीकरण में ठीक है, चट्टानों का वर्गीकरण का तीसरा पॉइंट ये है,
रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल वर्गीकरण है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन। समझ में आई बात? केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो रासायनिक गुणों के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना। रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है ना। पहला इसका भाग ये है, पहला भाग ये है कि सिलिकामय चट्टान, सिलिकामय चट्टान, ठीक है ना। समझ में आई बात? दूसरा है मृत्तिकामय चट्टान, ठीक है। तीसरा है चूनामय, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलिकामय चट्टान, है ना। सिलिकामय चट्टान उसे कहते हैं जिस चट्टान का मुख्य घटक सिलिका हो, है ना। जिस चट्टान का मुख्य घटक सिलिका है ना, तो उसको कहेंगे हम सिलिकामय चट्टान। समझ में आई बात? यानी कि जिस चट्टान में सिलिके की मात्रा सबसे अधिक हो, है ना। जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा सबसे अधिक है उसको कहेंगे हम सिलिकामय चट्टान, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई, है ना, सिलिकामय। अब दूसरा है मृत्तिकामय चट्टान, है ना। इसमें जो होती है मृत्तिकामय चट्टान में सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि इसके जिस चट्टान में मुख्य घटक क्ले हो, क्ले, है ना, क्ले हो या एल्यूमिना, है ना, एल्यूमिना, जिन चट्टानों में क्ले और एल्यूमिना के मुख्य घटक हो। क्ले मतलब होता है मिट्टी होती है ना। तो क्ले टाइप की अगर ऐसी मिट्टी अगर जिस चट्टान में होती हैं तो उस चट्टान को हम कहते हैं मृत्तिकामय चट्टान। समझ में आई बात? उसको कहते हैं मृत्तिकामय चट्टान। यानी कि जिस चट्टान में क्ले की मात्रा और या एल्यूमिना की मात्रा होती है, यानी कि क्ले की मात्रा और एल्यूमिना की मात्रा यानी कि इसके मुख्य घटक के रूप में अगर उस चट्टान में पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम मृत्तिकामय चट्टान, ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है चूनामय चट्टान, ठीक है ना। तो चूनामय चट्टान उसे कहते हैं यानी कि जिन पदार्थों में या जिन चट्टानों में मुख्य घटक चूना हो, है ना, या जिन चट्टानों में
चूने की मात्रा सबसे अधिक हो, है ना, जिन चट्टानों में चूने की मात्रा सबसे अधिक हो तो उसको कहेंगे हम चूनामय चट्टान, है ना, उसको कहेंगे चूनामय चट्टान। समझ में आई बात, है ना? इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका चट्टानों का वर्गीकरण, ठीक है ना। आज सेकंड क्लास थी, इसके लिए आज इतना ही, ठीक है। अगली तीसरी क्लास इसकी कल चलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।